नमस्कार, मैं रोविंस कुमार भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे 3 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें से क्लास 3 का पार्ट 1 आ चुका है। ये क्लास 3 का पार्ट 2 है। हो सकता है इसका पार्ट 3, हो सकता नहीं इसका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा है। और क्वेश्चन ज़्यादा है तो हमें लगता है कि आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, जो कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ रिवाइज भी करेंगे जो पिछले वीडियो में क्यों, कुछ क्वेश्चन रिवाइज भी करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा 3 क्लास हो चुका है। ये आज हमारा चौथा क्लास आ रहा है, मतलब क्लास 3 का पार्ट 2 आ रहा है ये। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट 6 से लेकर 10 क्लास तक फ्री ऑफ कोर्स फुल कोर्स का मैथ क्लासेस, पूरा एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा हो, कुछ भी हो, सारा का सारा फ्री आएंगे। और A to Z क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व मिलेंगे, जो कि अप्रैल से हमारा फुल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 क्लास का। इसके बाद जब हमारा अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको मिलेंगे 6 से लेकर 10 क्लास तक मैथ का फ्री कोर्स। और उसके बाद सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल का जो भी बच्चे तैयारी करते हैं 6 और अदर कंपटीशन का, जैसे फिजियो का वगैरह वगैरह, ये सारे के भी आपको मैथ्स का आपको बहुत अच्छे क्लासेस आपको मिलेंगे। तो आज जो हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं एपी से, एपी का हमारा 3 क्लास हो चुका है। बेसिक हमने पढ़ा चुका है, हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको जनरल टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। तो उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हैं। इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम आपको सीक्वेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में करवाए हैं, कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है। आज हमने आपको लाया है nth टर्म और जनरल टर्म से क्वेश्चन करवाया है। हालांकि क्लास 3 का पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन में करवाए थे nth टर्म का, जो कि डायरेक्ट थे। आज भी कुछ उसी तरह के क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या, क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसे समझनी है। और क्वेश्चन में जिस तरह से बोला जा रहा है, आपको जो करने के लिए बोला है वही चीज आपको करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है, क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4 9 14 19 इज 124। मतलब कि ये जो सीक्वेंस आपको लिखा हुआ है, ठीक है, ये सीक्वेंस जो लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस आपको क्या है, एक एपी में लिखा हुआ है, ये आप जान लीजिए। अब ये एपी में लिखा है तो आपको ये पूछा जा रहा है कि 124 जो इसका लास्ट टर्म है, वो जो है वो कौन सा है, कौन सा टर्म है 124। तो एक बात आप जान लीजिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले 4 9 14 एंड 19 और 124, तो 124 जो आपसे पूछा जा रहा है कि 124 जो है कौन सा टर्म होगा, उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे, या फिर जनरल टर्म ऑफ द एपी मान लेंगे, या फिर उसको हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म हम उसको मान लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 124 के बारे में पूछा है। तो 124 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या दिया हुआ, आपको nth टर्म आपको दिया हुआ है। nth टर्म आपका क्या है, 124 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आपको पहला टर्म क्या है, 4 9 14 एंड 19 में आपको क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 4 होगा। कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, 4 माइनस 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। अब देखिए आपके पास nth टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, पता क्या नहीं आपको, n के वैल्यू आपको पता नहीं कि कितने टर्म इसमें होंगे, तो n का हम वैल्यू निकालेंगे। ये तो कि nth टर्म हमको ये पता है कि nth टर्म है। अब ये n का वैल्यू क्या है, यही n का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम आप सब देखिए कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला है ये p का, वो क्या है, क्या nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। अब देखिए nth टर्म आपको मिला हुआ, देखिए अब जो यहाँ आपको आया हुआ है, जो चीज आपको पता है, जो चीज आपका नोन है, उस चीज का वैल्यू यहाँ पुट कर दे। देखिए nth टर्म आपको पता है, क्या nth टर्म आपका 124। चलिए a आपका क्या मतलब फर्स्ट टर्म 4 प्लस n का हमें वैल्यू नहीं पता, ये हमें फाइंड करना था, n को लेते हैं। डी का वैल्यू में पता है क्या है, 5, यहाँ पे 5 पुट कीजिए। चलिए अब इसको सोल्व किया, ये क्या हो जाएगा, 124 इक्वल टू 4 प्लस 5n माइनस 5। अब यहाँ देखिए 124 इक्वल टू माइनस 5 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, -1 और प्लस 5n। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 124 -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू 5n। यहाँ देखिए n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 124 और 1 क्या हो जाएगा, 125 बाई 5 से ये कट जाएगा, आएगा कितना, आएगा 25। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 25।
5, मतलब कि ये जो 124 दिया हो ये कौन सा टर्म है, ये हमारा है, क्या लिखेंगे, सो 124 इज 25th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो ये हमारा 124 क्या है, 25th टर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस 3, 6, 9 एंड इतना। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, बस दोनों क्वेश्चन पूछा क्या गया, आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब देखिए अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए, ये आपको एपी, ये आपको लास्ट में यहाँ कर दिया जाएगा और पूछे, या फिर वो ये, और इसी में आपको एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, 25th टर्म हमारा कितना आ रहा है 124, तो 124 पे तो हमारा सीक्वेंस जाकर लास्ट हो रहा है, तो जब 124 पे हमारा सीक्वेंस जाकर लास्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टोटल टर्म है वो कितना है, 25 टर्म है। किस में, हमारे एपी में। आया समझ में, तो इस सीक्वेंस में। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ नहीं करना, इसमें भी देखिए 3, 6, 9 क्या है, 3, 6, 9, 12 और क्या है डैश 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 111 तक जा रहा है। अब देखिए जब ये 111 तक जा रहा है तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, अब बताइए इसमें देखिए हमको तो ए इसमें पता है, ए हमको क्या पता है, फर्स्ट टर्म 3, डी हमारा क्या हो जाएगा 6 - 3 = 3, और लास्ट टर्म एल, मतलब लास्ट टर्म हमारा nth टर्म बोले या लास्ट टर्म बोलिए या कुछ भी बोलिए, इसको nth टर्म ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करने में आप लोगों को आसान हो। nth टर्म आपको क्या हो जाएगा 111। अब देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, nth टर्म का होता है a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब देखिए nth टर्म आपको क्या दिया हुआ 111 दिया इक्वल टू ए आपका क्या है 3 + n - 1 × डी, आपके पास क्या है डी आपका भी 3 है। अब आपका डी भी 3 है और ए भी 3 है। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, 111 इक्वल टू 3 + 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3n - 3 इक्वल टू 3 - 3, ये 0 कट जाएगा, 11 11 11 इक्वल टू 3n। यहाँ देखिए n का वैल्यू क्या आ जाएगा 111/3, 1 2 3 कट जाएगा, 3 से कितना बार में 3 3 जा 9, 3 7 जा, तो n इक्वल टू क्या आ गया 37। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 37 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस एपी में जो है, इस एपी में टोटल कितने टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितने टर्म है 37, n का वैल्यू है। अब देखिए यहीं से आपको पूछता है कि 111 कौन सा टर्म होगा, बेस टर्म इज 111, 37th टर्म, टोटल कितने टर्म है 37 टर्म। आई मेरी बात समझ में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं करने को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या है, मिडिल टर्म का क्वेश्चन है, जो कि हमने पिछले क्लास में नहीं करवाया था आपको, मिडिल टर्म का हमने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया था, वो मिडिल टर्म का लगातार 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हम अभी करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन कैसे क्या था देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड, देखिए क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी 6, 13, 20 एंड 216। अब देखिए जब मिडिल टर्म के बारे में हम कल पढ़े थे कि मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मिडिल टर्म के बारे में हम ये पढ़े थे कि मिडिल टर्म हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से। अब बताइए कि ये दोनों क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ टर्म पता है, कितना इसमें नंबर ऑफ टर्म है, नहीं पता, तो हम कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इफ, यहाँ देखिए सबसे पहले देखिएगा, इफ वैल्यू ऑफ एन का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वो क्या रहा ऑड आएगा, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म इसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म इसका हो जाएगा n + 1/2, ठीक है, यही टर्म इसका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। और अगर इफ वैल्यू ऑफ n इक्वल टू इवन, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n/2 एंड n/2 + 1, ये दो होंगे मिडिल टर्म। आया समझ में, तब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ n निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं 3 कर रहे हैं। अब देखिए हम जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपके पास एपी क्या दिया हुआ है 6, 13, 20 216। अब देखिए इस एपी में हमें तो नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, जब तक हमें n पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे इसका मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, दोनों कंडीशन में वही है। हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे n निकालेंगे, तो n निकालने के लिए क्या है इसमें देखिए 216 आपको दिया हुआ, मतलब कि आपके पास l दिया हुआ है 216,
ए मतलब फर्स्ट टर्म आपको 6 दिया होगा, कॉमन डी आपका कितना हो गया, मतलब कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 13 माइनस 6 आ रहा समझ में। कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, आपका हो गया 7। अब देखिए nth टर्म यहाँ से आप निकाल सकते हैं, nth टर्म आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए nth टर्म आपको क्या है 260, लास्ट टर्म nth टर्म दोनों सेम ही होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6 और प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू आपको कितना है 7। जब भी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म आपको निकालना है, तो जब तक आपको n का वैल्यू पता नहीं होगा, जब तक आपको n का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप मिडिल टर्म नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे आपको एपी दिया हुआ है, तो इस एपी में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे, जो कि नंबर ऑफ टर्म होते हैं, इसमें कितने टर्म है, ठीक है। तो 216 इक्वल टू क्या है 6 प्लस 7n माइनस 7। अब यहाँ देखिए 216 इक्वल टू यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा -1 और प्लस 7n, 216 और प्लस 1 इक्वल टू 7n, और यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 217 बाई 7, 7 3 जा 7 1, मतलब n का वैल्यू क्या है 31। अब देखिए 31 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, 31 का वैल्यू क्या है, इवन है या ऑड है, 31 का वैल्यू तो क्या है ऑड है, ऑड है ना, 31 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर, इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो n हमारा कितना है 31 प्लस 1 बाई 2, 32 बाई 2 कट जाएगा, क्या आएगा 16th टर्म। अब देखिए इस एपी का जो 16th टर्म है वही हमारा क्या होगा मिडिल टर्म होगा। और जब 16th टर्म हमको फिर क्या करना है, अब हमें 16th टर्म निकालना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा, आपसे मिडिल टर्म बोला जा रहा है, तो मिडिल टर्म इस एपी का कौन होगा, इस टर्म का, जैसे ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो उसी तरह से 16th टर्म जो होगा इस एपी का वही हमारा क्या होगा मिडिल टर्म होगा। हमें यहाँ पे n का वैल्यू 16 आ गया है, तो हम अब क्या करेंगे, अब हम 16th टर्म निकालेंगे, और 16th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे 16th, मतलब कि यहाँ पर लिखिए a16 लिखिए इक्वल टू ए आपके पास क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a16 हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या है 6 है, प्लस n आपको पता है कौन सा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू 7, कॉमन डी, ये सेम चीज ही यूज करेंगे, सिर्फ हम n का वैल्यू यहाँ पे ये यूज करेंगे। आ रहा समझ में, क्योंकि हमें 16 टर्म का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे 6 प्लस 15 इंटू 7 105, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 111, मतलब कि ये जो 111 है यही आपका क्या होगा मिडिल टर्म होगा इस इक्वेशन का। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को हम समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आप फिर से एक बार अच्छे से समझे। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। कल हम आपको बताए थे कि मिडिल टर्म अगर हम किसी भी एपी का निकालेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले n का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है ऑड है, यहाँ पे तो आपको n का वैल्यू पता होना चाहिए। और n हम निकालेंगे कैसे, तो n जो है हम इसी में से निकालेंगे। n होता है क्या नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि हमें इसमें हमें जो एपी ये लिखा हुआ है इस एपी में कितने टर्म है, इस एपी में कितने टर्म है, वही हम अगर n का वैल्यू जब तक नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम उसका मिडिल टर्म नहीं निकाल सकते एपी का। तो कल हम बताए थे कि वैल्यू ऑफ n मतलब कि n का जो वैल्यू अगर वो ऑड नंबर रहेगा तो उसके लिए मिडिल टर्म कौन सा होगा n प्लस 1 बाई ये टर्म, मतलब कि ये जो टर्म होगा ये मिडिल टर्म होगा। और अगर जो n क्या होगा n का वैल्यू क्या होगा इवन होगा तो n/2 और n/2 प्लस 1, मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म आएगा नंबर ऑफ टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे और जो टर्म आएगा वही टर्म मिडिल होगा, और उसके बाद उसमें 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे, वो टर्म क्या हो जाएगा इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म आपका यहाँ पर हम निकाले, क्या निकाले, अब देखिए ये जो एपी लिखा हुआ है 216 पे जाके क्या है लास्ट है, 216 आपका क्या है लास्ट टर्म, मतलब कि आपका दिया हुआ है nth टर्म, फर्स्ट टर्म आपका 6 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 6 हमने कर दिया, आया कितना 7 आ गया। अब देखिए इसी सारा का वैल्यू पुट करके हमने nth टर्म का कल हम फॉर्मूला कल पढ़े थे एपी में, क्या होता है nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम ये पढ़े थे। अब देखिए जब हम ये वैल्यू पढ़ रहे हैं तो 216 इक्वल टू इसका हमने वैल्यू निकाला, तो यहाँ से हमको n का वैल्यू कितना है 31, और n का वैल्यू 31 है, मतलब n का वैल्यू क्या है ऑड है, ऑड है वैल्यू, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1/2, मतलब 31 प्लस 1/2 इक्वल 32/2 इक्वल टू 16 टर्म। मतलब कि इस एपी में
ये जो एपी हमें लिखा हुआ है, इस एपी का जो 16th टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। हमने क्या किया, 16th टर्म हमने निकाल दिया और 60th टर्म क्या आया, 111 आया, इसलिए हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, 111। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए थोड़ा सा ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको दिया हुआ है 7, 13, 19 और कहाँ तक आपका गया हुआ है, 241 तक। कहाँ तक गया हुआ है, 241 तक आपका गया हुआ है। अब देखिए इस टर्म में आपको क्या, इस टर्म में देखिए क्या है, यहाँ भी हमको सबसे पहले इस सीक्वेंस का भी हमने क्या निकालना, सबसे पहले हमने सबसे पहले नंबर ऑफ एन निकालना, मतलब वैल्यू ऑफ एन निकालना। तो यहाँ देखिए एल मतलब कि nth टर्म आपको क्या है पता है, nth टर्म आपको क्या पता है, क्या है nth टर्म, 241। nth टर्म क्या है, 241। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है 7 और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 13 माइनस 7 और क्या हो जाएगा, 6। आया समझ में। अब यहाँ से देखिए nth टर्म का हमें फॉर्मूला क्या पता है, nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को कितना है, nth टर्म हमारा कितना है, 241 इक्वल टू a हमारा कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। यहाँ लिखिए 241 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 241 इक्वल टू क्या, यहाँ से देखिए तो 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1। अरे यहाँ कोई गलत लग रहा है क्या, क्वेश्चन क्या है, 7 प्लस n, हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 6n। ठीक है। अब देखिए 1 इसमें आकर माइनस हो जाएगा, 241 माइनस 1 इक्वल टू 6n। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 240/6, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 40, मतलब n का वैल्यू क्या आया, 40 आया। n का वैल्यू 40 आया, मतलब 40 क्या है, इवन नंबर है। 40 क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा, मिडिल टर्म इसका कौन कौन सा होगा, इसका मिडिल टर्म होगा n/2, मतलब कि 40/2, 40/2, तो 40/2 क्या हो जाएगा, 20th टर्म है। और कौन सा इसका टर्म होगा, एक 20 प्लस 1, इसमें n प्लस 1 में ये करते हैं, और इसका और कौन सा होगा, और सेकेंड नंबर इसका कौन सा होगा, 21st टर्म, मतलब कि इसका 20वां टर्म और 21वां टर्म इसका क्या। देखिए इस सीक्वेंस का जो है टोटल टर्म, इसमें देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 40। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 40 है। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, 20 नंबर होगा, और 21 नंबर इसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 और 21 है। तो हमको क्या करना है कि इस सीक्वेंस का 20th टर्म और 21st टर्म हमको क्या करना है, फाइंड करना। अब देखिए अगर हमको 20 टर्म अगर पता है, 21st में आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए 20th टर्म फाइंड करते हैं। 20th टर्म अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास पता है a कितना हमारा 7 है, प्लस ये कौन सा हमको 20 निकालना है, 20 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 6। तो 7 प्लस 19 इंटू 6, 7 प्लस 9 6 54 5 6 5 11 114 121। अब देखिए 20 टर्म मतलब कि जो हमारा 20वां टर्म है, मतलब कि मिडिल टर्म पहला हमारा कितना है 20 टर्म, ये तो 21st हमारा क्या हो जाएगा, 21st हमारा क्या हो जाएगा 121 प्लस 1 नहीं, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो 127। तो हमारा मिडिल टर्म कौन सा होगा, एक 121 होगा, एक 127 होगा, जो कि 121 कौन सा टर्म है, 20th टर्म है, और 127 कौन सा टर्म है, 21st टर्म है। तो इसी तरह का क्वेश्चन क्या आपको मिलते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, कंसीडर द एपी 25811-302। ठीक है, मतलब कि एक एपी आपको लिखा है 25811 और लास्ट में उसमें आपको मेंशन किया हुआ क्या, 302। सो दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द एबव एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब आपको बोला है कि आप ये शो कीजिए कि इसका, इस एपी का ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब इसका मिडिल टर्म का जो है, मिडिल टर्म का दुगना। ठीक है, मिडिल टर्म का दुगना किसका बराबर है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों का ये देखिए, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले क्या कीजिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम पहले करेंगे क्या, इसमें पहले हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन में आपको 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक एपी लिखा है, कौन सा एपी है, 5 2, अच्छा 2 से स्टार्ट है नहीं, 2 5 8 11 डैश डैश 300 एंड आपको क्या एक एपी दिया हुआ। अब आपको बोला जा रहा है द मिडिल टर्म ऑफ द एबव एपी, मतलब इसका मिडिल टर्म। अब देखिए क्वेश्चन में आपका मिडिल टर्म का हो गया चर्चा, सबसे पहले आप मिडिल टर्म निकालिए, उसके बाद आगे का कुछ कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम इसका मिडिल टर्म निकालते हैं। मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एन का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए nth टर्म आपको दिया हुआ है, nth टर्म आपको क्या दिया हुआ है 302, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 2, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 7, ओ सॉरी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। यहाँ देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। चलिए तो a हमारा क्या है, a है हमारा 2 प्लस n हमें फाइंड करना, और d का वैल्यू क्या है 3, और nth टर्म हमको दिया हुआ क्या दिया हमको 302 दिया हुआ। चलिए यहाँ पर कीजिए 302 इक्वल टू 2 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है, तो 301, ओ सॉरी 302 इक्वल टू, अब इसको आपस में क्या कीजिए, अब इसको आपस में घटाइए तो क्या जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -1 प्लस 3n, इधर आके प्लस हो जाएगा 302 और प्लस 1 इक्वल टू 3n, तो क्या हो जाएगा यहाँ से n का वैल्यू क्या है 302 और 1 303/3 करके कितना है 101, n का वैल्यू कितना है 101 आया, कितना आया 101 आया। अब देखिए ये जो एपी लिखा हुआ है, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 101, मतलब कि इस टोटल में टोटल 101 टर्म है। तो अब इसका देखिए, अब इस एपी का मिडिल टर्म अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1/2, n का वैल्यू कितना ला है 100, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 102/2, कट जाएगा 5 और 1 50 फर्स्ट टर्म। अब देखिए 51st टर्म जो है यही होगा क्या इसका मिडिल टर्म। तो सबसे पहले क्या कीजिए 51st टर्म आप निकालिए। अब देखिए 51st टर्म आप जब निकालेंगे, 51st टर्म जो आप निकालते हैं इसमें क्या करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 51st मतलब ये टर्म आपको निकालना है, तो इसके लिए भी इसी में से यूज करेंगे। तो a आपका कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू क्या है 3 है। चलिए डी का वैल्यू जब आपको 3 दिया हुआ है तब इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 2 प्लस n आपका 51 है, 51 माइनस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2 प्लस 50 इंटू 3 क्या हो जाएगा 152, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने मिडिल टर्म निकाल लिया, मिडिल टर्म का चर्चा था इसलिए हमने मिडिल टर्म निकाल लिया। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, अब आप ध्यान से पढ़िए। So that twice of the middle term of the above AP is equal to the sum of its first and last term, मतलब कि मिडिल टर्म का क्या है डबल, ठीक है डबल, ठीक है ट्वाइस मतलब बोला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म क्या आ जाएगा 105 into 2 क्या आ गया 304, ठीक है। और क्या बोला था इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब इसका हम देखिए निकालते हैं क्या, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसका कितना है 2 है, लास्ट टर्म कितना है 302 है, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 304, ये दोनों तो सेम है, ठीक है। तो आपको यही पूछा है एक्सो डेट, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, क्या लिखेंगे हेंस बोथ आर इक्वल, या फिर आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं hence twice of the middle term of the above AP is equal to the sum of its first and last term। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा वो लिखिए। मैथ है, एक मैथ को आप 4 तरीका से बना सकते हैं, जो आपको पसंद आ जाए वही बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम 5 नंबर क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। वहाँ आप लिंक पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम में जुड़िए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, वहाँ हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको फिर से सेम क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपको डाउट रहेगा उसी क्वेश्चन का आपको वीडियो बनकर आपको पूरा फुल वीडियो आपको मिलेगा, पूरा फुल डिस्कशन के साथ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या है जो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, द 6th and 17th term of an AP is 19 and 41 respectively. Find 40th term of the AP. मतलब एक एपी है, एपी का जो क्या बोला जा रहा है, एपी का आपको बोला जा रहा है कि एक एपी का क्या है, सिक्स्थ टर्म क्या है 19 है, और क्या लिखा हुआ आपका 17th टर्म आपका क्या है 41 है। अब देखिए एपी दोनों क्या, एक एपी दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। एपी जो है एक ही एपी का, कोई एपी आपको कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपका लेट A1 A2 A3 आपका मान लीजिए एपी है, ए अंतर ये एपी है। इसी एपी का 6th और 17th टर्म आपका लिखा हुआ है 19 एंड 41। अब देखिए जब एपी सेम है तो दोनों टर्म के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म भी सेम होगा, और दोनों के लिए क्या है, कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जो 19 और 41 है, ये दोनों क्या, ये दोनों यहीं से हम क्या निकालेंगे। अब देखिए निकालेंगे कैसे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि एक एपी में अगर मान लीजिए 6th टर्म ही है, क्या 6th टर्म ही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए एपी जब सेम है, क्या बोला 6th एंड 17th टर्म, मतलब कि एपी हमारा क्या है, सेम है, और जब सेम है तो 19 और 41 एक उसी एपी का 16th टर्म 19 है और 17th टर्म क्या है 41 है। इसका मतलब एपी जब सेम है तो दोनों के लिए ए फर्स्ट टर्म भी सेम रहेगा और कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। आ रहा है समझ में। अब जब सेम है तो अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, 6th टर्म आपको दिया हुआ है, 6th टर्म अगर हम आपको यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, हम यहाँ से निकाल रहे हैं 6th टर्म निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 6th टर्म आपको गिवन है कितना है 19, तो 6th टर्म यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर 19 लिखिए, क्योंकि आप 6th टर्म निकाल रहे हैं। ये हमको नहीं पता है तो ये 6th टर्म निकालने मतलब कि यहाँ पर 6 माइनस 1 इंटू डी हमको पता नहीं है, तो डी को डी ही रहने दें। अब यहाँ से आगे बढ़े 19 इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 इंटू डी। अब यहाँ देखिए ए प्लस 5 डी इक्वल टू क्या बना 19, आपका ये क्या बना, आपका ये एक इक्वेशन बन गया। आया समझ में। अब देखिए जब इसी तरह से हम जब अब हमको कौन सा दिया हुआ, नाउ आपको कौन सा 7th टर्म दिया, 17th टर्म आपको दिया हुआ। और जब 17th टर्म दिया हुआ तो 17th टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो 17th टर्म आपको पता है कि आपका 41 इक्वल टू, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन 17 टर्म निकाल दो, 17 माइनस 1 इंटू यहाँ हम डी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 41 इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1 इक्वल टू 16 डी। अब यहाँ से आपको क्या वैल्यू आया है, ए प्लस 16 डी इक्वल टू 41, ये आप आ गए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल गया, एक ए प्लस 5 इक्वल टू 19, ए प्लस 16 डी इक्वल टू 41। अब देखिए अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 अगर आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, हलवा है। क्या है आपके लिए, हलवा है। कौन सा हलवा, आपको जो मन करे जो सा हलवा आपको समझ लीजिए। और अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 अगर सॉरी लीनियर इक्वेशन 2 नहीं पहले तो आपसे ये क्वेश्चन है। अब देखिए दो क्वेश्चन को सोल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाते हैं, क्या फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं। तो हम अब यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को घटाते हैं। इक्वेशन 2 को लिखिए पहले, क्या है ए प्लस 16 डी इक्वल टू 41, ये क्या हुआ इक्वेशन नंबर 2, और ए प्लस
5d इक्वल टू 19, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना तो ये क्या अजैविक एक्सप्रेस, इसको साइन यहाँ पे क्या होता है सबका चौथ ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 11d बचेगा, और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए। 41 में से क्या आ जाएगा 19 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 20 हाँ 2, यहाँ पर 2, यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया 22/11 कट गया, तो आया क्या हमारे पास 2, तो d का वैल्यू हमें क्या है 2 है। अब d का वैल्यू जब 2 हमको मिल गया, कौन सा वैल्यू d का हमें वैल्यू 2 मिल गया, तो a का भी वैल्यू मिल जाएगा, तो a का वैल्यू किसी में निकाल इसी से निकाल लीजिए। देखिए अब क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट कीजिए, तो लिखिए पहले इक्वेशन 1 लिखिए a प्लस 5d इक्वल टू 19, इक्वेशन 1 है ये। अब d का वैल्यू इसमें क्या है 2 है, तो a प्लस 5 टू या 10 इक्वल टू 19, ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, a इक्वल टू 9 आ गया। अब क्या फाइंड 14th टर्म, मतलब कि 14th टर्म आपको क्या करना है निकालना है, 14th टर्म आपको निकालना है, तो 14th टर्म निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, 14th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा a प्लस n-1 इंटू टी। अब आपको देखिए a भी पता है 40-1 और d भी आपको क्या है पता है, क्या आ जाएगा a का वैल्यू आपका क्या है, a का वैल्यू क्या है 9 प्लस 39 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 68, 68 और 9 क्या हो जाएगा 77, ये हो जाएगा आपका कौन सा 14th टर्म हो जाएगा, मतलब कि जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वही आपका इक्वेशन हो जाएगा। मतलब 77 आपको कौन सा होगा आपका ये 14th टर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सोल्व हो गया। इसी तरह के लगभग आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जब करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। हमने किया कुछ नहीं है, जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही हमने करते गया है, और वही करते गए वही हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो आपका जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्या है क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को हम करते हैं किस तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड इट्स 13th टर्म इज 62, मतलब एपी सेम है, उसी का आपको 7th टर्म दिया, उसी का आपको क्या है 13th टर्म दिया हुआ, तो आपको एपी बताया कि एपी आपसे क्या लिखना है सबसे पहले, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या आ जाएगा ए, और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा डी। अब आपसे कौन सा टर्म आपको दिया 7th टर्म, तो नाउ आपको कौन सा आपको 7th टर्म आपको दिया हुआ है, 7th टर्म आपको दिया तो ए प्लस n-1 इंटू डी। 7th टर्म आपको कितना दिया, 7th टर्म आपको दिया हुआ है 32 है आपको गिवन है आपको, प्लस ए कॉमन, ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपको पता है तो ए प्लस ए रहेगा, 7th टर्म है मतलब कि 7-1 इंटू डी, क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू ए प्लस 6d, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए नाउ आपको कौन सा टर्म दिया, आपको 13th टर्म दिया हुआ, नाउ 13th टर्म इज 62, 13th टर्म आपको कितना दिया हुआ 62 दिया हुआ, तो देखिए 13th टर्म हम कैसे निकालेंगे, 13th टर्म इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। 13th टर्म आपको दिया हुआ 62, फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो ए n मतलब 13th टर्म निकाले 13-1 इंटू यहाँ पे डी करिए, क्या हो जाएगा 62 इक्वल टू ए प्लस 13-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू डी, तो ए प्लस 12 इक्वल टू 62, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में, यहाँ से आपको क्या, ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फिर से आपको जैसे पहले उसी तरह से यहाँ भी आप कुछ नहीं करेंगे, बस वही चीज सेम सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखिए इक्वेशन 2 को पहले a प्लस 12d इक्वल टू 62, ये हो गया इक्वेशन 2, और a प्लस 6d इक्वल टू 32 इक्वेशन 1। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, सबका साइन क्या करना है चेंज हो जाता है, यहाँ पर घट गया, यहाँ पे क्या आ गया 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 3। अब देखिए डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू आ जाएगा 5, डी का वैल्यू कितना आया, डी का वैल्यू आ गया 5, डी का वैल्यू कितना आ गया 5। अब डी का वैल्यू जब पता हो गया हमें
तो क्या हम यहाँ से ए के वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? तो इस इक्वेशन कोई सी भी ये इक्वेशन चाहे ये इक्वेशन किसी भी वैल्यू पुट कीजिए, 1 में हम पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करें? डी का वैल्यू हम क्या करें? पुट करते। इक्वेशन 1 सबसे पहले लिखिए क्या? इक्वेशन 1 क्या? a प्लस 6d इक्वल टू 32 हमारा इक्वेशन 1 है। ये हमारा क्या है? ये तो हमको निकालना है। तो a प्लस 6 इंटू डी हमारा कितना है? 5 इक्वल टू 32। तो a इक्वल टू क्या है? 32 माइनस 32। फर्स्ट हमारा कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। नाउ AP इज रिक्वायर्ड। AP क्या? रिक्वायर्ड AP इज आपका AP क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट आपका 2 से स्टार्ट होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब 5, तो हर 2 है, फिर यहाँ पर 7 होगा, 7 फिर क्या होगा? 12 होगा, 12 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 12 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा? 17 और 2 22, 22 और 7 29। आ रहा समझ में? कौन सा? 29। ओ 5 का डिफरेंस है ना, यहाँ पर जाएगा 27 और ये क्या हो जाएगा? 30। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th टर्म 32, 7th टर्म 32। आज समझ में? तो यही एपी आपका होगा। इसी तरह से क्वेश्चन क्या करना, सो कुछ करना है ही नहीं, बस जो क्वेश्चन में आपको लिखा गया है वही चीज आपको क्या करना है? आपको सोल्व करते जाना है। जो आप सोल्व करते जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या होगा? सोल्व हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। कुछ क्वेश्चन और है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी करते हैं। 4-5 क्वेश्चन और हैं जो उससे भी हम कर लेते हैं जरा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन और हैं। ये क्या है? 8 9 10 11 12 ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द 12th फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग एपी। 12th टर्म आपको निकालना है। कौन सा निकालना है? 12th टर्म आपको निकालना है। क्या निकालना है? 12th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इस एपी का एंड से निकालना, मतलब इसके एंड से निकालना। अब देखिए हम बताए थे आपको कि nth टर्म ऑफ एंड AP फ्रॉम एंड हम कैसे निकालते हैं? तो a माइनस n माइनस 1 इंटू टी, यही ना करते हैं? यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को क्या करना है? आपको फॉलो करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो 1 क्वेश्चन है, आपको क्या दिया? AP आपका क्या है? 3 5 7 9 डैश डैश 201। अब देखिए आपको क्या निकालना है, और आपको हम बताए थे ये जो है ए आपका, ये फर्स्ट टर्म नहीं, ये आपका रहेगा क्या? ये आपका यहाँ सॉरी यहाँ पे आपका लास्ट टर्म रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए लास्ट टर्म तो आपको लिखा हुआ कितना? 201। एल आपका कितना है? 201 है। एन आपको कितना है? एन आपको क्या पूछ रहा है? एन यहाँ पे 12 टर्म, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए जब 2 हो गया तब यहां से निकालिए, क्या निकले? क्या लिखेंगे? 12th टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या आ जाएगा? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एल आपका कितना है? 201 माइनस n कितना? 12th टर्म आपको निकालना है जी, 12th टर्म, तो मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2। 201 माइनस 11 इंटू 11 इंटू 2 22। चलिए घटाइए इसमें से 9, ये कितना हो गया? 9 में 2 गया तो 7 179। ये आपका कौन सा होगा? 12th टर्म हो जाएगा। कहाँ से? पीछे से, मतलब कि बैक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या लिखा हुआ? एपी 3 8 30 253 253 दिया, मतलब लास्ट टर्म आपको दिया हुआ। 253 आपको लास्ट टर्म दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या, आपको कॉमन डिफरेंस आपको पता चाहिए, तो n का वैल्यू क्या है? 12 होगा, और कॉमन डिफरेंस आपको क्या आ जाएगा? 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए, क्या निकालिए? इसका 12th टर्म। इसका 12th टर्म क्या हो जाएगा? तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या आपका? लास्ट टर्म है 253 माइनस n का वैल्यू क्या? 2 माइनस 1 इंटू डी। चलिए लिखिए इसको, 253 माइनस 11 इंटू 5, मतलब कि 253 माइनस 55। अब इसमें से 55 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 में से 5 जाएगा तो 8,
ये बच गया कितना, ये हो गया 4, 4 में से 5 मतलब कि 14 में से 5 तो 9, यहाँ पे 198 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 198 आपका इसका हो जाएगा 12 टर्म। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों क्या है, एक ही जैसा एंड जैसा, दोनों क्वेश्चन आप क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अब रहा सवाल क्वेश्चन नंबर 9 का, द 10th and 18th टर्म ऑफ एन एपी आर 41 and 73 रेस्पेक्टिवली फाइंड 26 टर्म। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं 9 जैसा, ये क्वेश्चन भी आप खुद से ही करेंगे। अब रहा सवाल 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का, इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड 9th टर्म इज 1/7 फाइंड इट्स 63rd टर्म। ये क्वेश्चन भी 9 के जैसा ही है, ये क्वेश्चन भी कैसा है, 9 के जैसा ही है। इसमें भी वही चीज करना है, आपको ए और डी सेम मानना है और ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। तो हमने जो क्वेश्चन करवा दिया, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद से करना है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप हमारे साथ कहाँ जुड़ेंगे, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारा नाम क्या है, भास्करा 4 कंप्यूटेशन। कौन सा, भास्कर 4 कंप्यूटेशन पे आप हमें ज्वाइन करें और हमारा लिंक आपको टेलीग्राम का हमारा जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपसे नहीं होगा तो हम इसको आपके लिए हम ये छोड़ दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम आज इसका डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चर्चा जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।